तो यहाँ से सबसे पहले क्या रहेगा ना, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिया रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही कुछ दिखा देता हूँ, 2-3 मैं करवा भी दूंगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है एमसीक्यू का, मैं थोड़ा सा फंडा आपको बता देता हूँ क्या रहता है, कैसे रहता है और कितना आपको करना होता है एमसीक्यू। ये सब चीजें मैं अगर थोड़ा सा बता दूंगा तो आपके लिए भी ना भैया हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये क्या है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना एमसीक्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल कितने रहते हैं, तो टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं वह रहते हैं 20, 20 रहते हैं बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। इतने रहते हैं, 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं। अब देखो इनमें से क्या है, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आपको कुछ पैसेज दिया होता है, कुछ पैसेज दिया होता है, उन्हीं पैसेज में से एमसीक्यू छांटने रहते हैं। और कुछ ऐसे रहते हैं जो कि आपके ग्रामर सेक्शन के रहते हैं, ठीक है, कुछ ग्रामर के रहेंगे। कुछ ऐसे एमसीक्यू रहेंगे जो कि क्वेश्चन आंसर के, मतलब आपके चैप्टर से रहेंगे, कुछ ऐसे रहते हैं जो कि आपके चैप्टर से रहते हैं, ठीक, आपके चैप्टर से होते हैं। तो ये सारे एमसीक्यू रहते हैं। और जो एमसीक्यू है ना, ये कोई भी आपको, मैं ये चीज अभी भी बता दें, दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी आपको 100% सही नहीं बता सकता। मैं चाहे खुद का बता लूं या फिर चाहे जितने यूट्यूबर या फिर कोई भी टीचर बता रहा हो, कोई भी आपको 100% नहीं बता सकता कि यही आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत गेस करवा सकता है, लेकिन आपको ना 100% नहीं बता सकता कि यही आएगा या फिर इसी तरीके से आएगा। बाकी हाँ, बढ़िया तरीके से आप तैयारी करो, जो मैं बता रहा हूँ, जितना समझा रहा हूँ उसको समझते चलो। और देखो इतने बच्चे जुड़ गए हैं तो एक बार आप लोग लाइक कर दो, जितने भी लोग देख रहे हो ना एक बार लाइक कर दो। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा भी बढ़ जाता है और अच्छे से तैयारी करवाने का और बढ़िया मोटिवेशन हो जाता है। तो जितने भी लोग हो एक बार क्या कर दो, आप लोग लाइक कर दो। चलो अब देखो इसके बाद एमसीक्यू कुछ देख लेते हैं, एमसीक्यू कुछ एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद और चीजें बताएंगे। अब जैसे ये मान लो ये क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, ठीक। अब जो एमसीक्यू रहेगा पार्ट ए से ही रहेगा एमसीक्यू, इतना तो आपको पता होगा, इतना भैया कॉमन सेंस होगा ना कि इतने से ही रहेगा। तो चलो इतने के बाद अब क्या करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू को ही बोलते हैं, जिसमें दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक में करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो देखो अब क्या करोगे, इसको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है, कैसे करना है, ये मैं बताता हूँ। अब जैसे अनसीन पैसेज आ गया, तो इसमें सबसे पहले आपको ये, इसको तो बिल्कुल हटा देना, दिमाग से निकाल देना कि यहाँ पर कोई पैसेज है। अभी थोड़ी देर के लिए जो आपको देखना है ना, वह देखना है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कौन सा है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखो दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, मतलब अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज। अब इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। ये देखो लिखा गया है ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो आंसर आपको मिला कि नहीं, बिल्कुल मिल गया कि ओल्ड पीपल कहते हैं, बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि जो चाइल्डहुड होता है, जो बचपना होता है, वह सबसे पार्ट होता है, हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो चाइल्डहुड कहाँ है, ये वाला है चाइल्डहुड, डी वाला, बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा, ठीक, डी वाला बिल्कुल ही सही रहेगा। अब अगर आपको 70 में 70 चाहिए या फिर 70 में 68 चाहिए फिर 69 चाहिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया नंबर आपके आएंगे। चलो अब इसके बाद जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वह दिया गया है कि टू हुम डज ए चाइल्ड ट्रबल सीम बिग। तो इसको भी, इस क्वेश्चन को भी इसी में ढूंढेंगे, टू हुम डज ए चाइल्ड ट्रबल सीम बिग। तो ये देखते हैं, सर आई एम न्यू स्टूडेंट, क्वीन कह रहे हैं, ठीक है, सबका स्वागत है, जितने भी लोग नए स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर पुराने स्टूडेंट हैं, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, ठीक, क्योंकि सुबह भी एक वीडियो आएगी जो कि बहुत ही वायरल वीडियो रहेगी। मैं सारे लोगों के यहाँ पर नाम देख पा रहा हूँ, जैसे खुशी रावत कह रहे हैं कि आई एम न्यू स्टूडेंट, ओके। और उसके बाद सर ये यूपी बोर्ड का पेपर, बिल्कुल यूपी बोर्ड का ही है, अगर और बोर्ड वाले हो तो आप लोग जा सकते हो भैया, क्योंकि और बोर्ड का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड का ही है। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, ममता रानी, ओके, मीरा गुप्ता भी आई एम न्यू स्टूडेंट, उमेर अंसारी आई एम न्यू स्टूडेंट, मतलब काफी सारे लोग नए नए आ रहे हो ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जितने भी लोग नए नए आ रहे हो ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सभी को गुड इवनिंग, ठीक। क्वीन सर आई एम न्यू स्टूडेंट, सर ऐसा यूपी बोर्ड का, हाँ बिल्कुल यूपी बोर्ड के। चलो देखते हैं, टू whom does a child travel seem big। तो देखो यहाँ पर ट्रबल ढूंढते हैं, ट्रबल 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 कहाँ गया भैया, ट्रबल, अच्छा
इसमें ऐसा दिख ही नहीं रहा। अच्छा अब टू लुक बैक एट द डियर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर दैट इट्स ऑल हैप्पी डेज, द जली गेम्स, द फन दे हैड स्कूल, द स्वीट। और आप लोग भी इसका आंसर बताते चलो ना, आप लोग भी बताते चलो आंसर, ताकि मुझे आइडिया भी लगता चाहे कि कौन किसकी तैयारी कितनी हुई है कितनी नहीं। या फिर कहो तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ लूँ, कुछ क्वेश्चंस भी आपसे मैं पूछ लूँ, अगर आपका मतलब आप अगर कहते हो तो मैं आपसे कोई प्रश्न भी पूछ लूँ। और यार यहाँ का ना क्या है दिक्कत कि नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इस वजह से क्या है नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा होगा। आपको शायद आवाज आ रही है क्लियर है फिर नहीं, वो तो मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है। चलो यहाँ पे ट्रबल था ना, ट्रबल देखते हैं कहाँ गया। Jokes they had play, endless discussion they had among friends about almost everything is the old folk, and in all moments the father will a little boy grow up like a father, and the father in the shape of the boy may seem small grow up, but they are very big to him. A child trouble may seem, इसमें क्या पूछा गया, to whom does a child trouble seem big? फादर के साथ मदर के साथ चाइल्ड के साथ टू हिज और हर फ्रेंड। तो यहाँ पर इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना पड़ेगा कैसे पढ़ोगे देखो, यहाँ से एंड द फादर इन द शेप ऑफ ए लिटिल बॉय हैड टू गो टू स्कूल एंड आई कैन टेल यू ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। ए चाइल्ड ट्रबल में सीम स्मॉल टू ग्रो अप, ए चाइल्ड ट्रबल में सीम स्मॉल। तो इसमें क्या हो जाएगा चाइल्ड। अब आप लोग इसमें दो चीज में कंफ्यूजन है, फादर में फिर चाइल्ड में। तो आप लोग से एक बार कहता हूँ, आप लोग बताओ तब तक मैं आपके क्या करता हूँ, कमेंट में आप लोगों ने क्या लिखा है। मेरे पास पेपर है, ओके सर आई एम लिस्ट स्टूडेंट मोहम्मद हुसैन। ओके जितने भी लोग आ रहे हैं ना सब लोग लाइक कर दो, 150-200 लाइक तो कम से कम पहुंचा दो जल्दी से। सर नेटवर्क नहीं है क्या, अच्छा क्या आपको आवाज आ रही है फिर नहीं आ रही, एक बार बताओ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। हम्म, सर अच्छा दिख नहीं रहा, अच्छा शायद हो सकता है अब दिख रहा है नहीं, अभी दिख रहा है नहीं, आप लोग बताओ बताओ बताओ, आप लोग देख पा रहे हो फिर नहीं। अच्छा ऐसे आप लोग रुको थोड़ा सा, तो क्या था नेटवर्क थोड़ी देर के लिए चला गया था। अब बताओ अब आ रही कि नहीं आवाज। और देखो काफी सारे लोग यहाँ चले भी गए हैं, मैं मुझे दिख पा रहा है कि काफी सारे लोग चले गए हैं। हाँ अब देखो अब बढ़िया इसमें आपको बताता हूँ, इतना चीजें हो गई ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको हटाने के बाद डायरेक्ट आते हैं रीडिंग सेक्शन पर। इसके बाद जो आएगा ना 20 मार्क्स के बाद जो आएगा, और भैया पूरे लोग ही चले गए यार क्या हुआ। एक बार आप लोग फिर से लाइक कर दो, जितने भी लोग हो लाइक कर दो, और काफी सारे लोग चले गए मुझे दिख रहा है, अब शायद आ जाए वो लोग। देखो इसके बाद क्या आएगा, रीडिंग का सेक्शन आएगा। कौन सा रहता है, रीडिंग। रीडिंग में क्या रहता है, लिखना रहता है, ठीक है। कोई भी चीजें हैं वह लिखनी रहती है आपको। तो चलो देखते हैं क्या लिखना रहेगा, काफी चीजें रहेंगी जो लिखना रहेगा। अब तो आपको बढ़िया से दिख रहा है नहीं, एक बार अगर बढ़िया से आप लोग को दिख रहा है तो ये वाला इमोजी आप लोग भेज दो, हार्ट वाला, जो हार्ट वाला इमोजी होता है ना, एक बार आपको हार्ट वाला इमोजी भेज दो। अगर आपको रेड हार्ट वाला जो इमोजी है वो वाला भेज देना, अगर अच्छे से दिखना आपको प्रारंभ हो गया हो तो, अच्छे से दिख रहा हो तो एक बार ये वाला भेज देना। और जिसको नहीं दिख रहा हो क्या करना, वो लोग हरा वाला भेज देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा है। ऐसे तो काफी लोग लिख रहे हैं, एक बार ये रेड वाला हार्ट वाला भेज देना अगर आपको दिख रहा हो। बाकी मैं चलो मैं करता हूँ स्टार्ट। तो आने शुरू हो गए, ये देखो मैं यहाँ पर लगाया हूँ जिसमें मुझे आप लोग के कमेंट दिख रहे हैं, ये देखो दिख रहा है ना कमेंट आप लोग का, बस यही चीजें हैं। हाँ तो रीडिंग सेक्शन देखते हैं, इसमें रीडिंग सेक्शन कहाँ पे है, ये देखो रीडिंग सेक्शन पर आते हैं और रीडिंग सेक्शन दिखाते हैं। यहाँ से आता है रीडिंग सेक्शन जो है ना वो है पार्ट बी का, पार्ट बी का है रीडिंग सेक्शन, जिसमें 21 नंबर क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब क्या करना है आपको, ये कुछ पैसेज पढ़ना है। ये पैसेज पढ़ने के बाद अब क्या करना है, ये पैसेज पढ़ना है। इतना पैसेज पढ़ने के बाद ना अब आपको देखो क्या करना है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये पैसेज है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखो अब आने लगे काफी सारे लोग, जितने लोग चले गए थे ना भैया अब आ गए सब लोग। तो अब देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे है इसमें का जो भी रहेगा वो आपको क्या करना है ना, ऐसे नहीं कि शुरू में आप पैसेज पढ़ो बाद में क्वेश्चन पढ़ो, नहीं, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा जो क्वेश्चन दिया गया है। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे ए वाला, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस है, इतना पढ़ना है क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब जो ऊपर ये लिखा गया है, जो ऊपर ये लिखा गया है अब इसको पढ़ना है।
इसमें पढ़ने के बाद अब आपको सही उत्तर समझ में आएगा कि भैया इसका सही जो उत्तर है ये क्या है। अब देखो आपको दिखने लगा ये पैसेज इसी टाइप से है ना, बस यही जो पैसेज है ना, इसी पैसेज को ही पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ोगे तो देखो लिखा गया है, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग इन ग्रीस, ही हैड थ्री लवली डॉटर्स, ही हैड थ्री लवली डॉटर्स। तो आंसर मिल गया कि ही हैड थ्री लवली डॉटर्स। तो ऐसे लिखो, किंग ऑफ ग्रीस हैड थ्री लवली डॉटर्स। मैं यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ हूँ, पूरा लिखा हुआ हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे देखो मैं ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आज मुझे बताना पड़ रहा है। जैसे अब इसके लिए देखो क्या करना है, पार्ट बी कर रहे हो तो ऊपर डालना है पार्ट बी रीडिंग का सेक्शन है ना, तो यहाँ पर देखो ऐसे डालोगे पार्ट बी रीडिंग, और इतना डालने के बाद पार्ट बी रीडिंग डालने के बाद फिर आपको लिखना है आंसर नंबर 21। जो भी आपका आंसर है वह लिखना है। जैसे 21 नंबर लिख रहे हो तो आंसर नंबर 21 डालोगे। अब उसके बाद 21वां नंबर ही है ना, 21वें के बाद 21वें का ए कर रहे हैं, तो आप चाहो तो डाल दो आंसर नंबर 21 का ए, या फिर ऐसे ऊपर डालकर आंसर नंबर 21 ऊपर डालकर क्या करना है, ए लिख देना है। अब ए लिखने के बाद जैसे किंग ऑफ ग्रीस है थ्री डॉटर्स, इतना लिख दोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखना है, और अगर जो भी स्टूडेंट ऐसे लिख दिया उसको 70 में 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। कुलदीप यादव कह रहे हैं क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है, यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, आप भी पढ़ो। अब देखो बी वाला है कि हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। अब जैसे इसमें दिया गया है हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तो इसमें कुछ चीजें दी है, जैसे कि ये जो दिया गया पूरा पैसेज, इसीलिए इसका आंसर होगा। अब देखो इसमें आंसर कहाँ है, मैं देखता हूँ। द फर्स्ट डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, और द सेकंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल, बट द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से लिखा गया थर्ड वाला। तो कैसे लिखोगे, बी वाला डालना है, बी डालने के बाद द थर्ड डॉटर was the fairest of all, the third daughter was the fairest of all, इस तरीके से कर देना। और फिर लिखना she was the most beautiful girl in the world, इसको भी नीली पेन से लिखना है। ठीक, इस तरीके से इसको करना है। दिख रहा है सर जी, अच्छा दिख रहा है, बढ़िया है, आपको दिख रहा है। और इतने लोग देख रहे हो, मैं कहता हूँ एक एक लाइक। अब देखो एक चीज आप लोग सिखा रहे हो, इसको जरूर से पूरा कर देना, क्योंकि अभी 200 लाइक हुआ है, तुरंत से मुझे लगता है हो जाएगा। जितने भी लोग देख रहे हो ना, सब लोग एक एक लाइक कर देना। और लाइक करने में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इससे क्या है यार, मोटिवेशन थोड़ा मिलता है। तो जितने लोग भी देख रहे हो, एक बार आप लोग प्लीज एक एक लाइक कर दो। बस आप लोग अगर एक एक लाइक कर दोगे तो यहाँ पर 200 लाइक तुरंत ही कंप्लीट हो जाएगा। तुरंत आप लोग क्या करो, नीचे करो स्क्रीन और एक एक लाइक अपना कर दो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको और बढ़िया तरीके से और मोटिवेट होकर आपको पढ़ाता हूँ। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू भाई। भैया आप कहाँ से हो, मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ यूपी 72 से। चलो यहाँ पर काफी सारे लोग लाइक कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर दो यार, जितने भी लोग देख रहे हो ना, एक बार आप कर दिया करो लाइक, थोड़ा अच्छा लगता है। चलो बढ़ते हैं हम आगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहाँ पे आगे, अब देखो जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डिड साइक प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीक, व्हाट डिड द साइक प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस। तो इसने व्हाट डिड द साइक प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, तो इसने क्या प्रे किया था। तो देखो यहाँ पर इसका भी आंसर कितना करने वाले, देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका कि which word in the passage means unattractive, unattractive यह किसका मतलब होता है unattractive, इसमें जो पैसेज में क्या दिया गया है जिसका मतलब होता है unattractive। अब इसके लिए क्या आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं, पैसेज पढ़ के देखते हैं कि पैसेज पढ़ने के बाद क्या पता लगता है कि इसमें unattractive का क्या मीनिंग होता है। यार मैं जूम कर रहा हूं, देख रहे कितना ज्यादा जूम हो जाए। देखो लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग ऑफ ग्रीस, ही हैड थ्री लवली डॉटर्स, द फर्स्ट डॉटर वाज ब्यूटीफुल, द सेकंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, बट द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, हर नेम वाज साइक, वेनस द गॉड ग्रेट गॉडेस ऑफ द, क्या है, द ग्रेट गॉडेस ऑफ द ग्रीक्स वाज एंग्री विद हर, शी वाज जेलस ऑफ हर ब्यूटी, शी कॉल्ड साइक टू हर प्लेस एंड आस्क्ड हाउ ओल्ड आर यू, साइक आंसर्ड ग्रेट गॉडेस आई एम 19, वो 19 साल की थी, 19 साल की लड़की थी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी। ठीक, समझ रहे हो ना आप लोग। फिर उसके बाद है वेनस लाफ्ड एंड सेड यू आर यंग बट नॉट ब्यूटीफुल, यू आर अगली। ये देखो अगली मिल गया, अगली मतलब होता है बदसूरत होता है, इतना होता है। अगली मतलब क्या होता है, बदसूरत होता है। तो बस मिल गया कि ये क्या था, अगली। अगर यहाँ पर अनअट्रैक्टिव की मीनिंग देखी जाए तो वह होगा अगली। तो ऐसे लिख देना है, यहाँ पर डालना है डी। ठीक भैया, डी डालोगे, यहाँ पर डालोगे डी। डी डालने के बाद लिखोगे द मीनिंग ऑफ अनअट्रैक्टिव इज, ऐसे लिखो द मीनिंग ऑफ अनअट्रैक्टिव, द मीनिंग ऑफ अनअट्रैक्टिव इज, अनअट्रैक्टिव की क्या मीनिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अगली, ऐसे लिख दो अगली। ठीक,
इस तरीके से आपको लिख देना है। इतना कर दोगे आप लोग। चलो अब इसके बाद भैया आगे क्या करेंगे, अब देखते हैं हम। इतना करने के बाद क्या आता है, नेक्स्ट जो आएगा राइटिंग का। नेक्स्ट क्या रहेगा, राइटिंग का। नेक्स्ट क्या रहेगा, राइटिंग का सेक्शन आएगा। अब राइटिंग में देखो कोई भी आ सकता है, एप्लीकेशन आ सकता है या फिर लेटर, और दोनों आएगा। आपको जो आएगा वो लिखना है, ठीक है, आपको जो आएगा वो लिखना है। तो क्या है 22 नंबर में क्या लिखा है, राइटिंग का जो सेक्शन है, ये देखो मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं आपको। इसमें लिखा गया है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर। सबसे पहले तो आपको एक लेटर लिखना है, इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो, जो भी आपको आ रहा हो कोई भी एक लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट ही लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 10,000 टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या फिर चाहो तो और अथवा में करके है एक लिख सकते हो। अथवा में जो करके है और दिया गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव व्हिच इज ऑलमोस्ट देयर। तो यहाँ पर अब आपको लिखना है इस टाइप से, कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट लिखो। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ये नहीं आता तब क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज आ रही है तो आप कोई अदर लिख देना है, ठीक। तब आपको क्या करना है, कोई अदर लिख देना है अगर इससे रिलेटेड आपको लिखना है तो। बाकी चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, जैसे इसमें क्या है, लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है। तो अब आपको देखो लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है, तो आप इसमें लाइब्रेरी की चीजें लिख दो, या फिर अगर कोई और चीज बताई, जैसे मैं क्या है, काफी सारे मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो मैं आपको दिखा दूं वो चीजें। जैसे एक है चेंजेस वाला, एक देखो ये है एप्लीकेशन, बस मैं जूम आउट ऐसे करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। तो जैसे देखो एक ये है एप्लीकेशन, ठीक, और क्या है, एक मैंने ये एप्लीकेशन लिखा है, ये वाला एप्लीकेशन लिखा है, ये वाला है, अब एक ये वाला है। अब इसमें से दो तीन एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन सा एप्लीकेशन किस तरीके से लिखा हुआ हूं, ताकि आपको एक फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो देखते हैं। जैसे ये वाला जो एप्लीकेशन है वो है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू ए वीक ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस। और ये जो एप्लीकेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि ये कितनी बार आया है आपको पता है। ये सबसे पहले तो आया है 2016 में आया है, उसके बाद आया है 2017 में, फिर आया है 19 में, फिर आया है 20 में, फिर 21 में नहीं आया, तब आया 22 में, और फिर आ गया 23 में। इतना लिखना है, ठीक, इस तरीके से आप लोग को करना है, इतना कर देना है, ठीक है, इतना कर देना है। तो अब देखो इसके बाद क्या करना है, जैसे इसमें लिखना है इसके एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन लिखना है, ऐसे लिखो कि टू, सबसे पहले लगाओगे टू, इतना समझ में आया आपको, टू लगाओगे, टू के बाद नीचे लिखो द प्रिंसिपल, टू फिर द प्रिंसिपल, उसके जस्ट नीचे लिखना द प्रिंसिपल, और फिर एक कॉमा, उसके बाद लिखना है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब है आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो कि आपका स्कूल का नाम क्या है। अब जैसे यहाँ पर जो भी जगह है, जैसे प्रतापगढ़ है तो जिला का नाम तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर पिन कोड भी नहीं लिखना है, उसकी जगह पर आप 00 कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, जैसे 000 फिर 000 तीन, यहाँ पर मतलब 3 से 6 जीरो लगा देना। इससे क्या होगा, एग्जाम को पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये पिन कोड लिखा गया है। अब इसके बाद फिर है कि सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप ये मत लिख देना कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नहीं, इंग्लिश नहीं लिखना है। सब्जेक्ट में आपको ये लिखना है कि किस चीज पर आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो। जैसे यहाँ पर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि लीव, ये लीव फॉर ए वीक, लीव फॉर ए वीक, ठीक, एक वीक की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, तो ये लिख देना है। उसके बाद है रिस्पेक्टेड सर, ठीक, यहाँ पर डालो रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद कॉमा एक लगा दो। कॉमा लगाने के बाद आई विश टू सबमिट दैट, आई विश टू सबमिट दैट माय मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अच्छा एक बार कमेंट में देख लेता हूँ यहाँ से क्या है, बाराबंकी से है सर, प्रयागराज का पेपर मिल जाएगा। हेलो, जिला में जिला प्रतापगढ़ जिला, राजा ही राजा किला ही किला, क्या बात है। उसके बाद है सर आप प्रतापगढ़ में कहाँ से है, मैं उसका केवल इकलौता ही पुत्र हूँ। आई हैव टू लुक आफ्टर हर मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मुझे उनकी देखभाल करनी रहती है। उसके बाद फिर है मोर एवर सी इज टू ओल्ड, वो बहुत ज्यादा ओल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा वृद्ध हो गई हैं। उसके बाद आई कैन नॉट लीव, मतलब लीव हर अलोन फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैं उन्हें थोड़ी भी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता, ठीक। अब इसके बाद चलो देखते हैं आगे। आगे क्या है, हाँ, अब जैसे यहाँ पर लिखना सो काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम टू। अब देखो यहाँ पर ऐसे लिखना सो काइंडली ग्रांट मी लीव, अब जितने भी टाइम की आपको छुट्टी चाहिए, जितने भी टाइम को आपको छुट्टी चाहिए, जैसे फ्रॉम यहाँ पर डेट डाल सकते हो कि चलो मुझे 4 मार्च से चाहिए, 4 मार्च से कितने तक चाहिए, 9 मार्च तक, तो ऐसे लिखो 9 मार्च तक चाहिए, तो इस तरीके से कर देना है, ठीक। तो अब चलो बढ़ते हैं आगे। इतना हो गया। ये कौन है भाई, कितनी बार कमेंट करोगे सर जी कल मेरा डेटा खत्म हो जाएगा, कैसे पढ़ेंगे आपसे। प्लीज सर ऐसी वीडियो होनी बताई जो अभी डाउनलोड करके रख ले। तो देखो यार चैनल पे काफी सारी वीडियो पहले से रखी हुई है ना, तो उसको डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे। आगे क्या है, आगे 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 इतना करने के बाद फिर लिखना है दैट आई मे लुक आफ्टर हर वेल। फिर यहाँ पर आना है, फिर लिखना है आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, उसको बाद लिखते हैं। उसके बाद थैंक यू योर फेथफुली एक्स वाई जेड, कुछ भी कर देना है। अब देखो यहाँ पर तो हो गया आपका एप्लीकेशन इस तरीके से लिखोगे। अच्छा लेटर भी आपको जानना है क्या कि लेटर किस तरीके से लिखा जाएगा लेटर, तो चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ लेटर किस तरीके से। ये देखो एक मैंने लेटर भी लिखा है, ये लेटर इस पर है कि आप कहीं शहर से बाहर रहते हो, ठीक, मतलब आप अपने गाँव से बाहर रहते हो कहीं शहर में। अब आपके जो पिताजी हैं उनसे आपको कुछ पैसे मांगने हैं, ठीक है, तो चलो देखते हैं। भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, भूपिया मऊ से हूँ। अच्छा भूपिया मऊ, हाँ थोड़ी दूर पे 5-7 किलोमीटर में, लेकिन मैं हूँ प्रतापगढ़ से, लेकिन अभी मैं प्रतापगढ़ में नहीं हूँ, अभी मैं हूँ नोएडा में। आपको शायद पता होना चाहिए, अगर व्लॉग्स आप देखते होगे तो मैंने बताया था ना। तो जब आऊंगा तब भाई मैसेज करना, तब मिलते हैं ना। अब देखो आंसर नंबर 2, आंसर नंबर जो 2 है, ये देखा 2 का मतलब यही है यार कि लेटर लिखने वाला, ठीक, लेटर लिखने वाला जो है। इस लेटर अगर आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी डाल दिया हूँ, आपको डाल देना, आपका जो भी मर्जी का है आप यहाँ पर डाल सकते हो, कोई भी झंझट नहीं है। जैसे मैं 61 मान रहा था, प्रतापगढ़ ऐसे डाला हूँ, आप यहाँ पर और भी चीजें डाल सकते हो। अब इतना करने के बाद फिर डेट डालनी है, किस डेट को, जैसे 4 मार्च को मैं लिख रहा हूँ, तो ऐसे कर दो 4 मार्च
2024 4 मार्च 2024 इतना लिखिए। अब इतना करने के बाद फिर क्या करना है, जैसे रिस्पेक्टेड पापा इतना लिखो। अब इतना लिखने के बाद फिर आना है, कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद लिखना है आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ, एंड होप, और मैं आशा करता हूँ, यू विल ऑल्सो बी वेल, एंड आई होप यू विल ऑल्सो वेरी वेल। उसके बाद फिर है माई स्टडीज, यहाँ से लिखो माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, मेरी जो पढ़ाई है काफी अच्छे से हो रही है। माई एनुअल एग्जामिनेशन आर एट हैंड, आई एम इन नीड ऑफ 2000, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है। फिर एज आई हैव टू पे माई कॉलेज फी एंड मेक अदर पेमेंट्स, आई हैव टू परचेज सम बुक्स ऑल्सो, काइंडली सेंड मी ए सम ऑफ 2000 रुपीज। फिर लिखना है जैसे कन्वे, यहाँ से नीचे लिखना है कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड लव टू नीटू, लव टू नीटू, ठीक। उसके बाद फिर लिखना है योर लवलिंग सन एक्स वाई जेड, आपके यहाँ पर नाम रहता है, लेकिन नाम ये ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में कभी भी नाम आपको नहीं लिखना होता। इतने बच्चे देख रहे हो, देखो अब 300 लाइक करवा दो, वैसे भी ऑलरेडी 250 लाइक तो हो ही चुकी है, और इतने स्टूडेंट